लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, आखिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रवि। डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज से हम ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने रहे हैं लाप्लास इक्वेशंस के ऊपर, तो उसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली सीरीज है उसके लेक्चर्स भी मैं आपको वन बाय वन वहाँ पे भी वीडियो लेक्चर्स बना के आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए पहले समझते हैं डेफिनेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट एफ टी बी ए गिवन फंक्शन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन एज दिस। नाउ ये देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जो फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में जो टाइम का फंक्शन है उसको उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें फ्रीक्वेंसी में करना होता है। ठीक है, तो लेट एफ टी बी ए गिवन फंक्शन फॉर ऑल टी ग्रेटर इक्वल टू 0 देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन बाय, ये जो है वो लाप्लासियन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा। सो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। और ये जो फंक्शन है वो क्या है, इन एफ एस, यानी कि हमारा जो फंक्शन था एफ टी उसके अगर ऊपर मैं लाप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो जो है वो हमारे पास फंक्शन आता है वो किस में आता है, एस में आता है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक यूज है। तो फंक्शन टी का फंक्शन ऑफ एस में ट्रांसफॉर्म करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो हम 0 टू इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। ये जो क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, जो उसकी लिमिट होती है वो फाइनाइट नहीं होती, या फिर जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे बाउंडेड नहीं होता, तो उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू r ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है उसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। फिर इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो करके फिर लिमिट लगा लेंगे आर की इन्फिनिटी तक। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ होता है, कैसे अप्लाई होता है। देखिए, मान लीजिए कि जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी पे अप्लाई किया था उसकी डेफिनेशन है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये जो है फंक्शन था हमारा एफ टी, तो उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन थी। अब मान लीजिए कि आपके पास जो भी एफ टी है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि 1 है। तो फिर क्या होगा, तो इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, सो लाप्लास ऑफ एफ टी यानी कि 1 दैट इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। ठीक है, ये होगा। सो ये क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनाइट। तो इसकी जब हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लेंगे लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 टू r ई पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अब हम बात करें 0 टू r ई पावर माइनस एस टी डी टी, ये जो है फॉर्म हमारे पास अब कैसा हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल वाला हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें यहाँ पे, तो वो आएगा लिमिट r टू इन्फिनिटी, इसका जो होगा माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू आर। ठीक है, ये इस तरह से आएगा ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू आर। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे करेंगे, उसमें जो लिमिट रखनी है वो, तो हमारे पास लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा ई पावर माइनस एस आर माइनस 0 पुट करूँगा टी की जगह पे, तो ये 1 हो जाएगा। सो 1 अपॉन माइनस एस। नाउ ये जो है अगर हम अप्लाई करें, ये तो फॉर्मूला है भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पे देखिए ई पावर माइनस एस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वी हैव लिमिट आर इक्वल टू r टेंड्स टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस आर
यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस 1/s, ठीक है। तो यहाँ पे जो r है वो हमने यहाँ पे रख दिया, इसको हम थोड़ा सा रेड कर लेते ताकि आप देखिए भाई। चलो ये r लिमिट किस पे है, r पे है, ठीक है। तो -SR। अब देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी लिमिट जब ये r ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो गया कि व्हेन हमारे पास यहाँ से दो केस बनते हैं, व्हेन r इज लेस देन 0, लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर -SR। ये जो लिमिट है r क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस सॉरी s जो है वो हमारा, व्हेन s इज लेस देन 0 देन लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर -SR। तो माइनस s जो है वो s जो है लेस देन है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो है क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज इन्फिनाइट तक जाएंगे आप तो ये ग्राफ भी किस तरह जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा कि जब मान लीजिए कि आपके पास जो s है वो ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट ऑफ r टेंड्स टू इन्फिनाइट e पावर -SR ये जो है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। e पावर -SR क्या होती है, 0। हमारे पास ये दो केस है तो यहाँ से देखिए लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनाइट e पावर -SR ये क्या होगा, 0 होगा। कब, जब s ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने यहाँ से क्लेम किया कि मान लीजिए कि सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 दैट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे तो r है नहीं तो क्या हो जाएगा 1/s। पर कब, जब s इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि जब s ग्रेटर देन 0 है तब हमने क्या बोला कि भाई लिमिट एग्जिस्ट है वरना नहीं है। तो जब s ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास क्या है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ 1 ये क्या आता है 1/s। तो व्हेन ft इक्वल टू e पावर at, तो इसका कैसे हम फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e पावर -st इंटू ft dt ये है। सो ये क्या होगा हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट e पावर -st, ft क्या है e पावर at dt ये है। सो यहाँ से ये आएगा 0 टू इनफाइनाइट e पावर a-st इंटू dt। तो ये था हमारे पास अब तक का सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो इम्प्रॉपर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले में यूज़ किया था, पिछले एग्जाम्पल में वही सेम यूज़ करेंगे। तो ये होगा हमारे पास लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 टू r, ये क्या हो जाएगा 0 टू r e पावर a-st dt, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी e पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर a-s/t, उसका इंटीग्रेशन होगा a-s, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 टू r, ठीक है ये है। अब देखिए इसका क्या होगा हमारे पास, अगर t की जगह पे सिर्फ क्या रखना है r रखना है तो दिस इज लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा e पावर a-s इंटू r अपॉन a-s माइनस, देखिए t की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये क्या होता है e पावर 0 इंटू a-, ये तो 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन ये क्या होगा a-s। सो दिस इज a-s। तो इस तरह से जो है हमारा फंक्शन आएगा उसका सिंप्लीफिकेशन। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या करें। तो लिमिट r टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है e पावर a-s ऑफ r इंटू a-s। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं पे भी r है नहीं तो ये जो है फंक्शन वो हमारा लिमिट से फ्री है, सो a-s, ठीक है। अब क्या बात है कि भाई जो लिमिट ऑफ यहाँ पे r टेंड्स टू है तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगी या फिर कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं जब, सो व्हेन a-s ऑफ r
तो हम मान लेते हैं कि भाई a माइनस एस वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है देन, तो इस केस में क्या होगा, a माइनस एस वो तो ग्रेटर देन जीरो, ये भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो यानी कि ई पावर समथिंग जो है वो पूरा इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है वो भी क्या आता है, ऐसे इन्फाइनाइट तक आता है। तो उस केस में लिमिट r टेंड्स टू इन्फाइनाइट ई पावर a माइनस एस इंटू आर अपॉन a माइनस एस, ये जो है वो क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ व्हेन a माइनस एस इज लेस देन जीरो, द सेकंड केस इज व्हेन इज लेस देन जीरो। सो लेस देन जीरो हो तब हम क्या करेंगे, लिमिट r टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये क्या है, e पावर a s माइनस e पावर अपॉन ये जो है, ये जो है वो क्या होगा, a माइनस एस लेस देन जीरो, यानी कि माइनस और ये क्या है इन्फाइनाइट, तो वो क्या होता है e पावर वन अपॉन समथिंग इंटू आर, वो वाला क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में ये जो लिमिट है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो हमारे पास ये जो लिमिट है वो जीरो है कब, a माइनस एस क्या हो जाए, लेस देन जीरो, और डज नॉट एग्जिस्ट है कब, जब a माइनस एस इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो हमारे पास ये दो केस है, यानी कि जब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब a माइनस एस क्या होगा, उसका लेस देन जीरो होगा। तो ये देखिए हम यहाँ से करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर ए टी इक्वल टू, ये वाला केस मान ले तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन अपॉन ये क्या है, a माइनस एस। अगर यहाँ से मैं नीचे से s कॉम ये भी लिख सकता हूँ। ये कब पॉसिबल है, जब आपका a माइनस एस क्या है, लेस देन जीरो। सो a माइनस एस इज लेस देन जीरो, दैट इज a इज लेस देन s। सो ये कब पॉसिबल है, जब s इससे बड़ा हो। देखिए जरूरी नहीं है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हर फंक्शन के लिए या फिर हर कंडीशन के लिए एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे a माइनस एस था तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी, ये वाली एग्जिस्ट नहीं थी, तो हम समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट माइनस समथिंग नंबर, तो वहाँ पे भी वो क्या होता है, फंक्शन माइनस समथिंग फंक्शन, तो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट ही आता है, ठीक है। ऐसा कोई टर्म्स है नहीं जिसे डज नॉट एग्जिस्ट माइनस समथिंग। तो वहाँ पे हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ई पावर ए टी का वो डिफाइन नहीं कर पाते। जब a माइनस एस लेस देन जीरो था तब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का डिफाइन कर पाते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है एफ टी इक्वल टू टी पावर एन, यानी कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है किसका, टी की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा जीरो टू द पावर ई इंफिनिटी एफ टी क्या है, टी पावर एन इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। ये जो है क्या है, एक इंटीग्रेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक का यूज़ करेंगे जिसमें हम एजम्पशन कर दे टेक या फिर सपोज एस टी इक्वल टू एक्स, ठीक है। एस टी क्या लिया, एक्स लिया, तो हमारे पास अब क्या आएगा, डी एस इंटू डी टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस इंटू डी टी इक्वल टू, तो यहाँ से इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट है तो एस इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट भी है, तो ये जो लिमिट है वो टी पे अप्लाई है। सो टी जब ज़ीरो हो तब क्या है, व्हेन टी इज़ ज़ीरो तब क्या होता है, जो हमने एक्स लिया है वो भी क्या होगा, ज़ीरो, और जब टी जो है वो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तब एक्स भी क्या जा रहा है, इन्फाइनाइट। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब तक इस प्रकार के जो इंटीग्रल होते हैं दिस टाइप जिसमें लिमिट दी होती है, तो वहाँ पे हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो हमारा जो ये फंक्शन हो गया, आप टी की जगह पे किस में है, एक्स में है। सो दिस इज जीरो टू पावर इनफाइनाइट टी क्या होगा, एक्स अपॉन, यहाँ से टी क्या होगा, एक्स अपॉन एस टू द पावर एन, ठीक है, ई पावर माइनस एक्स और डी एक्स। ये देखिए यहाँ से वन अपॉन एस टू द पावर एस ऐसा होता है, इसमें एक्स टू द पावर एन अपॉन एन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वन अपॉन एस टू द पावर एन, वो तो क्या है, एक नंबर है, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे एक्स है नहीं, तो हम यहाँ से वन अपॉन एस टू द पावर एन को क्या लिख सकते हैं, कॉम। सो दिस इज जीरो टू इनफाइनाइट, ये है एक्स टू द पावर एन इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस टू द पावर एन। ये देखिए ये जो फंक्शन है वो किसकी डेफिनेशन है, जी हाँ, ये है बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन। जो होती है बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन,
कि भाई फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये होता है बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन। तो ये क्या है, ये क्या है आपके पास बीटा, सॉरी ये क्या है गामा फंक्शंस। सो यहाँ से 1 अपन एस टू दी पावर n कॉमन है, यहाँ पे 0 टू इन्फाइनाइट ये हो गया। अब ये जो है वो क्या है गामा फंक्शंस की डेफिनेशन, वो क्या होता है यहाँ पे फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स। ये जो है वो गामा फंक्शंस की क्या है डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n है, n माइनस वन है, तो n यहाँ पे क्या है n, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, t पावर n का। सो हमारे पास ये जो है वो एज अ रिमार्क्स आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n दैट इक्वल टू 1 अपॉन एस टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n प्लस वन। टी पावर n एस टू द पावर n अपॉन n प्लस वन फंक्शन एस में आ गया, जो है वो जब n ग्रेटर देन माइनस वन हो उसी के लिए एग्जिस्ट होता है। और अगर n लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n इज दिस व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल अपॉन वन अपॉन एस टू द पावर n। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं टी पावर n का, वो हमने यहाँ पे देखा। ये जो है वो बहुत फॉर्मूला बेसिक्स फॉर्मूला है, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे डायरेक्टली कहीं ना कहीं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n क्या होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर n व्हेन n इज पॉजिटिव व्हेन n इज ग्रेटर देन माइनस वन देन गामा फंक्शन इन n प्लस वन अपॉन एस टू द पावर n। ये जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे एज ए एग्जाम्पल में। जैसे ठीक है, जैसे हमने डेरिवेटिव यूज करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, वो हम पहले उसकी डेफिनेशन से गेट करते हैं कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सम सॉल्व करते हैं उसके, तो वहाँ पे हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे भी बेसिक वही करेंगे। अभी हम क्या करें, सिर्फ डेफिनेशन को समझ रहे हैं, डेफिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शंस के लिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल था पर हमारे पास गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला था तो हमने डायरेक्टली वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, पर कभी कभी क्या है कि ऐसे फंक्शंस नहीं बनते तो हम आर वाली मेथड से यूज करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपको दिया है एफ टी इक्वल टू साइन ए टी या, ठीक है, तो फंक्शंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है भाई, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास फर्स्टली लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 टू आर ई पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अब इसका जो है फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस इंटू साइन ए टी माइनस ए इंटू कॉस ए टी। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला है और जो लिमिट है हमारे पास वो है 0 से r तक। अब देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पहले r की वैल्यू पुट करेंगे, r एडजस्ट करेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस माइनस ऑफ एस आर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो है r स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, माइनस एस क्या होगा यहाँ पे माइनस एस साइन ए आर माइनस ए कॉस ए आर। ठीक है, ये होगा ये वाली लिमिट में। अब हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। सो 0 के लिए हम यहाँ पे बीच में माइनस ई पावर 0 और यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर प्लस वन, तो वो होगा 1 अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, टी की जगह पे अगर मैं 0 रखूँ तो ये हो जाता है 0 और ये होगा माइनस ए, सो दिस इज माइनस ए। तो यहाँ पे हमने ये पूरा जो है सिंप्लीफिकेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट रख के कर दिया।
अब हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन एक और है कि भाई ये जो है वो कब एग्जिट होगा, ठीक है, ई पावर ऑफ माइनस एस आर। तो यहाँ पे जो है एस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो व्हेन एस इज लेस देन 0 देन ये क्या होगा, लिमिट ऑफ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस आर ये डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये जो लिमिट है वो जब r ग्रेटर देन 0 होगा तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, इसका समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट इनटू समथिंग नंबर और फंक्शन विच इज अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो तो टर्म्स ही है ही नहीं मैथमेटिक्स में। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन s इज ग्रेटर देन 0 तब हमारे पास आता है लिमिट ऑफ r टेंड्स टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ऑफ एस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है जब s जो है वो क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू 0 मतलब 0 इंटू समथिंग, यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक रखेंगे, फिर भी साइन a और कॉस a तो क्या हो गए प्लस और माइनस a के बीच में ही आते हैं क्योंकि उनकी रेंज है, उससे बाहर तो जाते नहीं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 1 के बीच में आएंगे, यानी कि फाइनाइट नंबर इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ साइन ऑफ at, यहाँ पे r है ये वाले फंक्शन में, यहाँ पे r है नहीं तो ये तो लिमिट से फ्री है। यहाँ पे अगर r है लिमिट एग्जिस्ट होती है, मान लीजिए कि s क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होता है ये जो है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है प्लस a अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो हमारे पास जो फंक्शंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट हुई तब जब हमारे पास क्या हो s ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब s ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे पास ये जो लाप्लास फंक्शन है साइन ऑफ at उसकी लिमिट क्या होती है एग्जिस्ट होती है, ठीक है। साइन ऑफ at की लिमिट एग्जिस्ट होती है जब आपके पास क्या हो जाए s ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ साइन at इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर व्हेन s इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे s ग्रेटर देन 0 है। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है लाप्लास ऑफ कॉस फंक्शन। वो क्या आएगा वो आपको हमें बताना है और वो कब एग्जिस्ट होगा वो भी हमें बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ये आपको खुद से फाइंड करना है लाप्लास ऑफ कॉस at फंक्शन क्या होता है इसके लिए। तो देखते हैं अब फिर से किसी एक और फंक्शंस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 स्टेप में अलग से दिखा रहा हूँ कि कब लिमिट एग्जिस्ट होती है कब नहीं होती, ठीक है। डायरेक्टली जब फॉर्मूला होता है तो हमें दिया होता है कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at व्हेन s ग्रेटर देन 0 इज दिस, तो वो तो एक फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहाँ पे भी ये दोनों जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है कि एफ टी एंड जी टी आर टू फंक्शन व्हेन टी ग्रेटर इक्वल टू 0, अल्फा एंड बीटा आर 2 कांस्टेंट है, ठीक है। 2 कांस्टेंट्स नंबर्स है कोई भी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इंटू एफ टी प्लस बीटा इंटू जी टी इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बीटा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिनियरिटी का ये जो प्रॉपर्टी है उसको, ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम करेंगे जब आपको कोई फंक्शंस का 2 फंक्शंस मान लीजिए दिया हो ऐसे कि भाई e पावर at प्लस साइन ऑफ at, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो हम इसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं e पावर at प्लस लाप्लास ऑफ साइन at। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, दोनों वैल्यू रख दीजिए, उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दे दीजिए अगर होता है तो वहाँ पे हम इसका डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो प्रॉपर्टी है लिनियरिटी की, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका यूज होता है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम इसके एक और एग्जांपल में, एग्जांपल दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो है थोड़ा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले भी इसकी डेफिनेशन क्या है वो रख देते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होता है 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है, ये होता है। सो यहाँ पे क्या है 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू क्या है साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी डी टी। अब देखिए हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक ए टी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला
साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 यानी कि e पावर 80 माइनस e पावर माइनस 80/2, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे होगा 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस 80/2 इंटू dt। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा 1/2 कॉमन e पावर माइनस st इंटू ई पावर 80, तो वहाँ से होगा a माइनस एस इंटू टी डी टी माइनस 1/2 इंटू 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ से होगा e पावर माइनस एस टी और माइनस है, सो माइनस ऑफ s प्लस ए इंटू टी डी टी। तो ये जो दोनों फंक्शंस है वो अब हमें क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। इन दोनों फंक्शंस की जो भी लाप्ला इंटीग्रेशन वाले लिमिट होगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देखिए, देखिए तो अब यहाँ से होता है, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, सो 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर 80 डी टी माइनस 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर माइनस 80 डी टी, ये होगा। तो ये जो है वो किसकी है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए पावर टी वाली जो फॉर्मूला थी उसमें ये है, यानी कि ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी, और ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस 80। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली लिखें गेट इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई पावर 80 क्या थी, 1/s माइनस ए, ठीक है, ये क्या था 1/s माइनस ए। यहाँ पे ये क्या था, देखिए यहाँ पे जो ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ ई पावर 80 और ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस 80, 1/2 जो है वो कॉमन है तो हम यहाँ पे 1/2 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं s माइनस ए, और यहाँ से आता है 1 माइनस 1 अपॉन ये आता है s प्लस, सो दिस इज 1/2 ऑफ, यहाँ पे s प्लस ए माइनस s प्लस ए, और यहाँ पे s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दिस इज 1/2 2a अपॉन s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो यहाँ से 2 कैंसल, सो दिस इज s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट होती है, जब आपके पास क्या हो जाए, s जो है वो a से बड़ा होना चाहिए। ये जो वाली लिमिट है वहाँ पे हम क्या करते हैं, s किससे बड़ा होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमने बात की थी जो भाई s जो है वो a से बड़ा होना चाहिए। ये जब लिमिट है वो, ये देखिए ये जो फंक्शंस है उसके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है तब वो एग्जिस्ट होती है जब आपका जो है s वो किससे बड़ा हो जाए, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो है वो हमारे पास आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है तब वो होता है जब s क्या हो जाए, a से बड़ा। ये जो है वो तब एग्जिस्ट होता है जब हो जाए s ग्रेटर देन माइनस ए। तो s ग्रेटर देन ए है, s ग्रेटर देन माइनस ए है, तो ये जो है वो एग्जिस्ट होगा जब आपका s ग्रेटर देन हो जाए, s स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन हो जाए a स्क्वायर से, ठीक है। तो दोनों ही लिमिट जो है वो हमें अच्छे से समझनी है कि भाई कब कौन सा वाला फंक्शन यूज कौन सी वाली कंडीशन जो है वो आएगी। जनरली क्या है, हमें डायरेक्टली पूछा जाता है पर कंडीशन पे उतना फोकस नहीं रहता है, पर कभी कभी वो एग्जाम में हमारे साथ ऐसे खेल सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हारना नहीं, आपको वहाँ पे जीतना है कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, पर कब भाई, तब जब क्या हो जाए, आपके पास s स्क्वायर हो जाए a स्क्वायर से बड़ा, या फिर s जो है वो हो जाए मॉड a से बड़ा, तब जो है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी और वो आएगी a अपॉन s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसी मदद से ऐसे ही फाइंड करना है, ये वाला जो एग्जांपल है उसकी हेल्प लेके फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। ये क्या होता है ये फाइंड करना है, इसके लिए क्या कंडीशन है ये भी फाइंड करनी है, और साथ साथ हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है ये फाइंड कीजिए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस 80 क्या होता है वो भी फाइंड कीजिए। तो ये जो कुछ है फंक्शंस वो आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, प्रैक्टिस करनी है खुद से कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। ये इस लेक्चर में हमने
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशंस क्या है उसके ऊपर बात की, कैसे उसका जो फॉर्मूला है कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन इन एस में, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम थोड़े से और एग्जांपल करेंगे, साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते लाइक करते वीडियो चैनल को तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम एक और वीडियो लेक्चर बनाएं किसी मैथ्स के अच्छे टॉपिक के साथ और आपकी हेल्प करें। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और उससे आपके जो थोड़े से डाउट्स होंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, बेसिक्स क्या है उसको समझने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।